आपको याद होगा कि हमने जब 1D मोशन करा था तो हमने बातें करी थी पैरामीटर्स की। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, 1D मोशन विथ ग्राफ्स में एक सीरीज है पूरी। तो जब हमने पैरामीटर्स ऑफ मोशन की बात करी थी तो दैट वाज द ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि लीनियर मोशन था। लीनियर मोशन मतलब क्या है? आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चाहे ऐसे जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए, चाहे वो प्लेन में जाए। और हमें सारी बातें पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती थी, एक पैरामीटर आता था जिसको हम कहते थे डिस्टेंस, और दूसरा पैरामीटर होता था डिस्प्लेसमेंट। फर्क क्या था उसमें? एक एरो का फर्क नहीं था सिर्फ, उसके अलावा पैरामीटर्स और थे। स्पीड, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस तरफ पैरामीटर था हमारे पास वेलोसिटी, जो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फिर था एक्सेलरेशन, जो था वेलोसिटी अपॉन टाइम। राइट? तो आपने फर्क देखा कि दो एक तरफ है और तीन एक तरफ है। ये जो पार्टीशन है वो किसका है? कि जो दो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और बाकी जो क्वांटिटी थी वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हुए हम ऊपर उसके एक कोई भी नोशन यूज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए, और ए के ऊपर हम डाल देते हैं एक एरो जिसको हम कहते हैं वेक्टर। तो ए वेक्टर है। राइट? तो जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारे राइट हैंड पे है, वो सारी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जो हमारे लेफ्ट हैंड पे है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये हमारे पैरामीटर थे 1D मोशन के। याद होगा आपको सब कुछ ही? ठीक है ना? नहीं याद तो आप वीडियो देख लेना, 1D मोशन विथ कैरामेटिक्स विद ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ, पूरी एक सीरीज है उसके लिए। फिलहाल यहाँ क्या जरूरत आ गई? तो यहाँ इसलिए जरूरत आ गई क्योंकि अब हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का चैप्टर 2, जहां पे हम इस लीनियर पैरामीटर्स को एंगुलर पैरामीटर से कंपेयर करके लीनियर और एंगुलर जो हमारे मोशंस हैं उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। और बेसिकली ये रिलेशन जो होगा किसी और का नहीं होगा, किनका होगा? पैरामीटर्स का होगा। तो पैरामीटर्स फॉर द सर्कुलर मोशन जो हम बात करने वाले हैं, पैरामीटर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, जिसमें लीनियर और एंगुलर रिलेशन कैसे एक दूसरे से एनालॉजिकली कपल्ड है, कैसे एक दूसरे से फिजिकली कपल्ड है, इसको हम समझेंगे। आपको एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो अब तक आ गई है। फिजिकली कैसे कपल्ड है ये आपको समझाना है यहाँ पे। तो चलिए आज चलते हैं। इस पार्ट में मैंने एक्सेलरेशन को अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वेलोसिटी पे रुक जाऊंगा। और जो चैप्टर 3 होगा सर्कुलर मोशन का, वहां पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की भी, कि कैसे उसकी कपलिंग करनी है। तो फिलहाल हम एक पार्ट करेंगे सिर्फ वेलोसिटी का, करके दिखाएंगे आपको इसमें। तो चलते हैं जरा। अब जहां तक सर्कुलर मोशन की बात थी, आपको याद होगा जो हमने सर्कुलर मोशन करा था। सर्कुलर मोशन क्या है? हमारा 2D मोशन है, यानी कि मोशन इन द प्लेन है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। अगर 3D में होता है तो जेड कंपोनेंट होता है। पर क्योंकि ये मोशन लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइक मोशन ऑन द रिवर, लाइक आई मीन टू से रेन वाटर प्रॉब्लम, उस सब की तरह 2D मोशन है। तो 2D मोशन में क्या काम करता है? 2D मोशन में काम करता है दो ही वेक्टर। कोई से भी दो हो सकते हैं, किसी भी दो प्लेन में हो सकता है। राइट? तो प्लेनर मोशन है बेसिकली ये, और हम इसके बारे में सब कुछ जान ही चुके हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे, मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि जो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। पहली बात ये, उसका सेंटर ऑफ एक्सेस जो हो उसकी बॉडी से दूर हो। और जो फीचर है एक इंपॉर्टेंट, जो दूसरी बात है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन बार बार उसका चेंज होता है। और क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि हम वेलोसिटी और स्पीड का फर्क जानते हैं। स्पीड में वेलोसिटी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल होता है। और डायरेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? बार बार चेंज। अब डायरेक्शन अगर बार बार चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो रहा हो, बॉडी फिर भी अंडर एक्सेलरेशन ही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बातें आपको पता है। आपने इन सब के लिए देखा ही है कि टेंजेंशियल कैसे आपका पार्टिकल मूव करता है। ठीक है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात भी करी थी हमने, और इन सबको हमने समझा था।
पिछली वीडियो में, जहां पे हमने सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस किया। इस बार हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर और एंगुलर रिलेशंस की। तो जरा आप एंगुलर पैरामीटर पे समझते हैं। लीनियर पैरामीटर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना वेक्टर है सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो ये जो तीन पैरामीटर है, ये मेरे तीन पैरामीटर कैसे पैरामीटर है, ये तीन पैरामीटर कैसे पैरामीटर है, ये लीनियर पैरामीटर है। हमें क्या करना है, एंगुलर पैरामीटर। एंगुलर का मतलब है कि आप एक एंगल पे कैसे मूव करते हैं। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पैरामीटर आते हैं, आर के कोरस्पॉन्डिंग होता है थीटा। आर क्या होता है हमारा, आर क्या होता है हमारा, आर होता है डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, जब बॉडी यहां से यहां चली गई तो डिस्प्लेस हो गई, पर ये डिस्प्लेसमेंट आप यहां से देखिए, यहां से यहां चले हैं आप, राइट, पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी समझाता हूं कैसे। दूसरी बात करते हैं, देखिए ये एंगल बना। अब अगर ये व्यक्ति यहां से यहां जाएगा तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये यहां से गया थीटा एंगल पे गया, तो ये क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये सेंटर था और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ये इसका रेडियस हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, इतने का हुआ। अब जरा समझिए इस बात को। अब ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको जैसे एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है। अब रेडियस इतना बड़ा है और डिस्टेंस आपने इतना ट्रेवल किया है। तो आप समझिए कि जो ओमेगा है वो दोनों के केस में एक है। ये ओमेगा मतलब क्या, ये है ओमेगा, और ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा अपॉन टाइम, राइट। और लीनियर वे में ये डिस्टेंस हो जाता है आपका एल, राइट। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां मैंने स्केलर बना दिया इसको। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है एक्चुअली, ये सिर्फ एल का हुआ है, बट हमें काम तो एंगुलर में करना था, तो ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बना, कितने टाइम में इसने ये थीटा एंगल कवर करा, राइट। और लास्ट पार्ट था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नेचुरल है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश करी है। मैंने आपको बताया एनालॉजिकल वे में आर थीटा से कपल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कपल्ड है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से कपल्ड है, और एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से कपल्ड है एनालॉजिकल वे में। पर इन दोनों टर्म्स में जो एक एंगुलर का टर्म लीनियर के टर्म से कैसे कपल होता है और फिजिकली कैसे कनेक्ट है, कनेक्टेड है रादर, उसी को हम कहते हैं कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन क्या है, राइट। और हमने वही समझना है। आज मैं वेलोसिटी तक ही बात करूंगा, पर जरा इसको ठीक से समझते हैं कि इस थीटा का इस एल से कोई रिलेशन है। एल क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ध्यान रखना है, राइट। ये डिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसको हम समझते हैं जरा। बाकी टर्म्स तो आपको पता है। मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने जो वेक्टर का फॉर्म है ना, वो मैंने ड्रॉप कर दिया, आपके लिए आसान हो जाए। कि वरना बार बार आप एरो लगाते परेशान रहोगे कि एरो लगा रहे हैं, एरो लगा रहे हैं। मैं इसको स्केलर वे में ट्रीट कर रहा हूँ। तो फिलहाल मेरा स्केलर वे में काम चल जाएगा, जहां तक मैं वेलोसिटी की बात करने वाला हूँ। तो मैं थीटा ओमेगा और अल्फा लेके काम चला रहा हूँ। आप चाहें तो आप एरो डाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप डाल लें। ठीक है, मैं फिलहाल इसके बिना ही काम चलाता हूँ। ऑफकोर्स इन पे वेक्टर है, राइट। पर यहाँ पे जब मैं काम करूंगा तो विदाउट वेक्टर साइन काम करूंगा। चलो आप समझिए एक बात। मैंने आपसे पहले भी जब बताया था कि जब आप यहां से यहां गए और जब आप यहां से यहां गए, एंगल आपका एक ही था, ये थीटा है, ये भी थीटा है। मैटर क्या करता है, डिस्टेंस का। किसका मैटर करता है, डिस्टेंस का। एक केस में डिस्टेंस इतने और एक केस में डिस्टेंस इतने। इट मीन्स थीटा तो सेम है आपका, वेरी क्या कर रहा है, आर। तो ये देखिए, थीटा आपका सेम है, वेरी क्या कर रहा है, आर। आर के वेरी करने से आपका एल भी वेरी कर। इसका मतलब जो एल है आपका, वो किस पे डिपेंडेंट है, आर पे डिपेंडेंट है, अगर थीटा फिक्स है। और अगर आर फिक्स है तो फिर थीटा वेरी कर दोगे आप। थीटा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये थीटा कर देते हैं, तो क्या होगा फिर, एल आपका इंक्रीज हो जाएगा।
तो ये रिलेशन, अब इस रिलेशन को आपने समझना है कैसे, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं। समझ लीजिए, उस पार्ट में अगर करेंगे डील, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये एक थीटा बहुत छोटा एंगल लिया है मैंने यहाँ पे। जब बहुत छोटा एंगल होगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे होंगे, टेन थीटा के टर्म में कर सकते हैं, साइन थीटा के टर्म में करना चाहे तब भी करिए, क्योंकि जब आपका साइन थीटा क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, तो थीटा भी टेंडिंग टू जीरो होता है और टेन थीटा भी टेंडिंग टू जीरो होता है। तो आपका एंगल जब स्मॉल होगा, तो उस केस में ये वाली आर्म और ये वाली आर्म बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या है आपका आर, परपेंडिकुलर क्या है आपका एल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan theta. So tan theta when theta is small, it approaches to theta. थीटा स्मॉल होगा तो कहां पे अप्रोच करेगा, tan थीटा की वैल्यू या sin थीटा की वैल्यू, किसी की वैल्यू कहेंगे, एक ही वैल्यू आएगी आपको। ठीक है, तो tan थीटा आपके किसके पास चला गया, थीटा के पास। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो इसलिए आपका एल का रिलेशन क्या आ गया, एल इक्वल टू हो गया आर थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने, जो डिस्टेंस कवर है आर्क के ऊपर, जिसको आप एल कह रहे हैं, उससे कपल्ड है, क्योंकि आर यहां मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। तो थीटा वेरी करेगा तो एल भी वेरी करेगा, राइट। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। आपकी बातें समझ में आ गई है। अब आप देखिए, जो मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा था आपसे, कि जब डिस्टेंस कवर किया, तो क्या कवर कर रहे हैं पैरेलल में, ये एक लीनियर पाथ कवर हुआ। ठीक है, ये एक लीनियर पाथ कवर करा इस व्यक्ति ने यहां से यहां। तो ये लेंथ भी तो है मेरे पास, है कि नहीं है, लेंथ भी है। तो वापस आते हैं आपको दोबारा समझाने के लिए, सब क्लीन करके, कि ये जो लेंथ था बेसिकली, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लीनियर वे में डाल दिया। सो नाउ यू कैन कपल द पैरामीटर्स। ये लीनियर डिस्टेंस हो गया। तो लीनियर डिस्टेंस अगर एल को मान लेते मैं एक्स के अबाउट है, तो क्या कह सकता हूँ, ये एक्स से मान ले, एक्स एक्सिस है आपका, और इसकी लेंथ भले ही एल है, क्योंकि आप इसको एल कहना चाह रहे हो। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ ले लिया था, तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया। अब कितने टाइम में आपने ट्रेवल करा, तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगा, राइट। आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, गॉट इट। तो ये एक लीनियर पार्ट हो, ये एंगुलर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ वाले पर्सन का जो ये लेंथ था, इस लेंथ को इस तरीके से लीनियर वे में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो मतलब मैंने जो एंगुलर मोशन था उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करके दिखाया है। बट एंगुलर वे में भी तो कहानी है, तो वहां क्या कहानी बनेगी, तो वहां ये कहानी बनती है ओमेगा के टर्म में। किसके टर्म में बनती है, ओमेगा के टर्म में। ये जो मोशन है इसका, कि एक पर्टिकुलर एंगल को मान लो 5 डिग्री और 5 मिनट में कवर करता है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो उसको हम बताते हैं डी थीटा बाई डी टी। से 5 डिग्री डी थीटा हो गया, और 5 सेकंड लगते हैं मान लेते हैं, तो 5 सेकंड यहाँ डेल्टा टी हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस वे में जाएंगे तो डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। यही काम एक्सेलरेशन के साथ भी है, टी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा। बिल्कुल एनालॉजिकल वे में चलना है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। जैसा लीनियर केस में होता है, वैसा का वैसा ही एंगुलर केस में भी होता है। तो अगर आपको ओमेगा पता है, तो आपको बस थीटा पता है, तो आप थीटा का सेकंड डेरिवेटिव करके भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव करके करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमने कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन आपने करा हुआ है। कैलकुलस में मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आइडिया दिया हुआ था, और मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। तो अब हमने समझ लिया कि जो एंगुलर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, ये वाला,
इसको हमने यहाँ वाले डिस्टेंस को एक लेंथ के टर्म में अलग से स्केल अप कर लिया है और हमने उसका रिलेशन निकाल लिया है कि थीटा को हम स्मॉल मान के चलते हैं और स्मॉल पार्ट्स को जोड़ते हुए चलते हैं, रिलेशन वही आ जाता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ से हमने एल निकाला और ये जो हमारे पास लेंथ आया है ये लीनियर है, आर रेडियस है और थीटा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए। एनालॉजिकल वे में पता ही है आपको कौन कहाँ जा रहा है। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम आर कहते हैं ये आर रेडियस के लिए यूज है, तो ये अलग है। इस आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, इस आर से नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं इसको हम। अब जो वेलोसिटी होती है लीनियर वे में बात करते हैं, तो क्या होता है लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितने का हो रहा है एल का हो रहा है, तो डी एल बाई डी टी, और एल के टर्म में कर दो आर थीटा बाई डी टी। अब आर तो कांस्टेंट है, मैंने पहले का रेडियस तो मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, तो क्या होगा फिर बताइए, वेलोसिटी का तो पता ही है ना आपको रिलेशन, तो कैसे होगा, तो ये आएगा मेरे पास v इक्वल टू आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो डी थीटा बाई डी टी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है, तो ये हो गया ओमेगा, तो यहां से आ गया ओमेगा, वी आपको पता ही था। ठीक है, ये हम बातें बता ही चुके हैं आपको। तो जो रिलेशन फाइनल आ गया हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो v इक्वल टू, कई लोग ओमेगा आर कहते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा आर या v इक्वल टू आर ओमेगा, आप जैसे भी याद कर लीजिए। तो मैं टर्म बोल रहा हूँ v इक्वल टू ओमेगा आर, राइट, कि नॉर्मली जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ओमेगा आर कहेंगे, आर कांस्टेंट है तो आर ओमेगा कहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो v इक्वल टू ओमेगा आर और v इक्वल टू आर ओमेगा, तीन चार बार मैंने बोल लिया इसलिए कि आपको याद हो जाए, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, ये लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन, बीच में कपलर कौन आ गया, रेडियस। रेडियस क्या है ये रेडियस जितना बड़ा होगा लीनियर वेलोसिटी उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, हालांकि एंगल आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। मैंने पहले बताया कि हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बस एक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन पे रुक जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर एक्सेलरेशन की बात करनी होगी तो थोड़ा सा अब हम डीपर जाएंगे। हम बात करेंगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की, फोर्स की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ये भी बताना पड़ेगा फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। फिलहाल मैं उसको अवॉइड करूंगा, आई विल जस्ट टॉक यू टेल यू अबाउट द एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में आल्दो पहले बताना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा आपको, मगर उस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है और वो है आपका पैरामीट्रिक रिलेशन। तो हमें सर्कुलर मोशन का एक पैरामीट्रिक रिलेशन हमें चाहिए होगा। एक शॉर्ट वीडियो मैंने इसके लिए बनाई थी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं कि कैसे पैरामीट्रिक रिलेशन बनते हैं। ऑल्दो मैं इस वीडियो में पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा उसके विषय में कि क्या है, किस तरह से पैरामीट्रिक रिलेशन आते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा। अभी मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर नहीं एंगुलर क्या वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा, रिलेशन क्या है एक बार जोर से बोलिए, v इक्वल टू ओमेगा आर। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, देखेंगे ओमेगा और आर के साथ ये लीनियर एक्सेलरेशन कैसे खेलता है। तो तब तक के लिए मुझे जाने दीजिए। थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजेस। मिलते हैं फिर से पार्ट 3 में, जहां हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की और उसके लीनियर कंपाउंड्स की और एंगुलर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं कैसे उससे कपल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।